गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन जो होता है आपका दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, और दूसरा जो होता है आपका oogenesis यानी अंडाणु जनन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ह्यूमन बॉडी जो होता है उनमें क्या होता है, दो प्रकार के गैमेट का निर्माण होता है। मेल में मेल गैमेट का निर्माण यानी स्पर्म का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आपका फीमेल में फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, अर्थात ओवम का निर्माण होता है। ये दोनों को एक साथ ही क्या कहते हैं, आपका गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया और मादा में अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है, उन्हें ही एक साथ युग्मक जनन कहा जाता है। तो आज की जो टॉपिक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी शुक्राणु जनन के बारे में। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में है ना क्या होता है आपका कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो है आपका पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो आपका मेल जो होते हैं उसमें प्रमुख जो भाग जो होता है वो आपका टेस्टिस होता है। टेस्टिस मीन्स वृषण। इस वृषण में ही आपका क्या होता है, आपका जर्म सेल का निर्माण होता है। ये जो जर्म सेल जो होते हैं है ना, ये जो है मतलब क्या कहते हैं, इनको मतलब स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। यानी कि जो वहां पर जर्म सेल का जो बहुत सारे जो समूह जो होते हैं है ना, वो आपका जर्म सेल कहलाते हैं। या फिर उसके एक जो भाग होता है ना, या फिर एक जो सेल्स जो होता है उनको क्या कहते हैं, आपका स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। तो स्पर्मेटोगोनियम जो है ना, इसमें क्या होता है आपका माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया जो है होती है, जिसके दौरान क्या होता है, पहले ये दो संतति का निर्माण करता है। उसके बाद में ये दोनों जो है ना, मिल करके क्या करते हैं, दो संतति, और ये भी आपका दो संतति का निर्माण करते हैं। तो पहले माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा है, दो संतति का निर्माण। फिर सेकेंड माइटोसिस में है ना क्या होता है, ये आपका संततियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो प्रावस्था जो होती है इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, या फिर गुणन प्रावस्था कहा जाता है। इसके पश्चात सेकंड आता है आपका ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज का मतलब होता है वृद्धि प्रावस्था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो फेज जो होता है ना, उसमें क्या होता है आपका 4 स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है आपका डिप्लॉयड होता है। तो ये जो आपका स्पर्मेटो जो साइड जो होता है ना, ये क्या करते हैं, आपका पोषक पदार्थों को ग्रहण करके है ना क्या होता है, आकार में वृद्धि करने लगते हैं। तो यह जो फेज है ना, आपका क्या कहलाता है, ग्रोथ फेज कहलाता है, या फिर वृद्धि प्रावस्था कहलाता है। इसके पश्चात आता है आपका मैच्योरेशन फेज आता है। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत है ना, जो 4 स्पर्मेटो जो साइट्स थे उसमें से है ना जो सेल्स जो होते हैं वो आकार में अपने वृद्धि करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर है ना मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है कि ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन जो है करते हैं। फिर इसके पश्चात आप लोग देखेंगे कि इस अवस्था में आपका क्या होता है, मियोसिस विभाजन होता है। तो इसमें ये जो है मतलब क्या कहते हैं, पहले जो मियोसिस विभाजन जो होता है उसमें क्या होता है, आपका दो संतति का निर्माण करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो मियोसिस विभाजन होता है या मियोसिस डिवीजन होता है, उसमें क्या करते हैं, 4 संततियों का निर्माण करते हैं। तो ये 4 संतति जो है मतलब क्या है, 4 स्पर्मेटिड्स अप्लाइड होते हैं। यानी कि मियोसिस विभाजन के द्वारा है ना क्या
4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और ये जो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड प्रकार का होता है। इसके पश्चात आपका है ना ये जो है क्या करते हैं आपका स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मेल जो होते हैं उनके अंदर में क्या होता है आपका मेल गैमीट का निर्माण होता है यानी स्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में है ना ये जो है 3 चरणों में यह जो है क्या होता है आपका पूर्ण होता है। जैसे कि आपका क्या है आपका पहला जो प्रावस्था जो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेस होता है यानी गुणन प्रावस्था होता है। ठीक है, दूसरा जो प्रावस्था है आपका क्या है ग्रोथ फेस होता है यानी वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा जो फेज जो होता है आपका मैच्योरेशन फेस होता है यानी कि परिपक्वन प्रावस्था होता है। इन पदों को है ना इन पदों में क्या होता है ये जो है पूर्ण होता है अर्थात अंत में क्या होता है आपका मेल के अंदर में क्या हो रहा है आपका स्पर्म का निर्माण जो है होता है, शुक्राणु का जो निर्माण जो है होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के पश्चात है ना हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा है ना जो आपका जो कहना चाहिए शुक्राणु की जो संरचना जो होती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो एक परिपक्व जो शुक्राणु की जो संरचना होती है बहुत ही सूक्ष्म चल और पतली रचना वाली होती है और प्रकृति में सभी जो जंतुएं जो होती हैं है ना उनमें क्या होता है ये लगभग एक समान ही होते हैं। और आइए देखते हैं कि जो शुक्राणु की जो संरचना जो होती है ना वो कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो शुक्राणु जो है ना मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेड के बारे में। हेड मीन्स सिर। इसमें क्या होता है ये शुक्राणु का यह जो है अग्र सिरा होता है और इसकी जो रचना जो होती है ना प्रायतर चलने में क्या होती है ये अनुकूल होती हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि जो शुक्राणु की जो सिर वाला जो भाग होता है वो शंक्वाकार होता है और इसके अग्र भाग को क्या कहते हैं आपका एक्रोसोम जो है कहा जाता है। ये जो एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी काय की बनी होती हैं और ये जो एक्रोसोम जो होता है ना शुक्राणु का अग्र भाग होता है जो कि है ना क्या करता है ये जो अंडाणु जो होते हैं उनको क्या करती है विभेदन करने में मदद करती हैं। इसके अलावा जो शेष जो भाग जो होता है ना ये वाला जो भाग होता है ना वो क्या करता है केंद्रक को चारों तरफ से यानी कि सिर का जो शेष जो भाग होता है वो केंद्रक को क्या करता है चारों तरफ से घेरे हुए रखता है। और ये जो सिर का जो सबसे बाहरी वाला जो लेयर जो दिखाई देता है ना ये वाला जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मतलब शुक्राणु का जो सिर वाला जो भाग जो होता है वो अंडाणु को भेदन करने में क्या करता है मदद करता है। दूसरा जो भाग जो होता है वो मिडिल पीस होता है या फिर उसको मध्य भाग कहते हैं। तो ये जो मध्य भाग जो होता है ना क्या होता है ये आपका सिर का जस्ट पीछे का भाग होता है ना जिसको क्या कहते हैं मिडिल पीस या फिर मध्य भाग जो है कहा जाता है। इसके बीच वाले भाग में क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है उपस्थित होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है आपका ऊर्जा जो है संचित होता है और जो कहना चाहिए जो शुक्राणु जो होता है उसको प्रचलन करने के लिए है ना या चलने में या तैरने में है ना इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तत्पश्चात हम देखेंगे आपका टेल के बारे में है ना। टेल मीन्स पुच्छ। शुक्राणु का यह जो है ना अंतिम भाग होता है जो कि क्या कहलाता है आपका पुच्छ कहलाता है और इन्हीं पुच्छ के माध्यम से जो शुक्राणु जो होते हैं क्या करते हैं आपके प्रजनन का जो है कार्य जो है करते हैं है ना। इसके अलावा है ना ये जो है मतलब क्या होता है कि ये जो है मतलब पूर्ण रूप से कहने का मतलब यह है कि जो मेल जो गैमेट है यानी कि जो शुक्राणु जो होता है ना इसको क्या करता है
चलने में मदद करता है ना। तो ये जो शुक्राणु जो होते हैं आपका क्या होता है, जब ये जो है मतलब कहना चाहिए जो फैलोपियन जो नलिका जो होती है ना, वहाँ पर जब होते हैं तो ये क्या करते हैं आपका तैरने में मदद करते हैं, और इस प्रकार से मतलब क्या होते हैं वो आपका मादा युग्मक जो होता है आपका अंडाणु तक मतलब क्या होता है पहुंच जाता है, और उस तत्पश्चात क्या होता है आपका जो शुक्राणु का जो सिर वाला जो भाग होता है ना, वो क्या होता है उस अंडाणु से चिपक जाता है और उसको क्या करता है भेदित करता है। इस प्रकार से मतलब वहां पर क्या होता है फैलोपियन नलिका में ही क्या होता है अंडाणु तथा शुक्राणु के मध्य में क्या होता है निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण होता है। इस प्रकार से ये जो है मतलब क्या है एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना है। धन्यवाद।